नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर आपके पास एक कथा के साथ उपस्थित हुआ हूँ। लेकिन आपसे ये अनुरोध है कि ये कथा आप पूरा सुने, तभी आपको इसका निचोड़ ज्ञात हो पाएगा। एक समय की बात है, एक राज्य में एक राजा, बहुत प्रसिद्ध राजा राज करते थे। उनका राज्य बड़ा समृद्ध था, राजा बहुत ही अच्छे थे। बस उनकी एक ही कमी थी कि उनकी कोई संतान नहीं। उन्होंने अपनी संतान प्राप्ति के लिए बहुत सारा यज्ञ हवन, बहुत सारा कुछ किया। भगवान प्रसन्न हुए और उनके घर उनके पत्नी जो है गर्भवती हुई। राजा बहुत प्रसन्न हुए, पूरे राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिए, मेरा पुत्र पैदा होगा, मैं सारे लोगों को जो है भोजन कराऊंगा, राज्य में दिवाली मनाई जाएगी। लेकिन उनके राज्य में एक राजवैद्य रहा करते थे। वो एक बहुत ही ज्ञानी थे। उन्हें नफ्स देख के ही ज्ञात हो जाता था कि पुत्र होगा कि पुत्री होगा। एक बार रानी का उन्होंने परीक्षण किया। परीक्षण करने के बाद उनको ज्ञात हुआ कि रानी के गर्भ में तो पुत्र की जगह पुत्री है। राजा के पास गए, राजा को ये अपना समाचार सुनाया। राजा थोड़ा चिंतित हुए, दुखी हुए। राजवैद्य ने कहा कि देखिए महाराज, अभी समय है, महारानी का गर्भपात करवा दीजिए। आपको तो उत्तराधिकारी की आवश्यकता है, लड़की होगी तो उत्तराधिकारी कैसे बनेगी? आप उसका रानी का गर्भपात करवा दीजिए, ठीक है। तो महाराज बड़े दुखी हुए, बड़े चिंतित हुए, बड़े असमंजस में पड़ गए। क्या कर, इतने सालों बाद घर में संतान की प्राप्ति हो रही है, पुत्री है तो क्या हुआ? लेकिन फिर भी बहुत सारे मंत्रियों ने सलाह दिया कि नहीं, आप गर्भपात करवा दीजिए, लड़की कैसे राज्य संभालेगी, आपको तो उत्तराधिकारी की आवश्यकता है। महाराज बड़े चिंतित हुए, लेकिन फिर भी उन्होंने डिसीजन दे दिया कि जाइए, महारानी का गर्भपात कर दीजिए। तो सब तैयारी होने लगी। राजा जो है अभी बहुत चिंतित था, असमंजस की स्थिति में था। फिर एक समय उन्होंने अपनी अंतरात्मा से पूछा, हे अंतरात्मा, मैं क्या करूं? अंतरात्मा ने तुरंत अंदर से आवाज दिया कि महाराज, अभी क्या कर रहे हो? एक जीवित प्राणी घर में है, उसको आप हत्या कर रहे हो, ये घोर पाप है, इसको रोकिए। महाराज की आंखें खुली, तुरंत गए, तुरंत इस कार्य को उन्होंने रोकवा दिया। कुछ महीनों बाद उनके घर में पुत्री का जन्म हुआ। दाई जो है पुत्री को लेकर महाराज के बाहों में रखी। महाराज जो है पुत्री को अपने गोद में लेके जब उनको देखे तो पुत्री ने अपनी आंखें बंद की हुई थी, एक हल्की सी मुस्कान छोड़ दी। महाराज इस चीज़ को देखे, तेजी से रोने लगे और फिर बाद में हंसने लगे। वहाँ के मंत्रीगण जो थे उन्होंने महाराज से इसका कारण पूछा, महाराज जी क्या बात है, आप पहले हंसे, पहले रोए, उसके बाद आप हंसने लगे। तो उन्होंने कहा कि देखिए, मैं इसलिए रोया कि कुछ महीने पहले मैं एक ऐसे कुकर्म करने वाला था, ऐसा महापाप करने वाला था, उसी चीज़ को सोच के मैं रोने लगा। लेकिन फिर मेरी अंतरात्मा ने मुझे इस चीज़ का हमसे करने से बचा लिया और आज मैं इसी वजह से हंस रहा हूँ। और इस पुत्री को मैं इतना सशक्त बनाऊंगा कि ये राज्य संभाल लेगी मेरी। और ऐसा ही हुआ। कुछ सालों बाद उनकी पुत्री एक बहुत ही प्रसिद्ध रानी सिद्ध हुई और राज्य को दुगुना तिगुना विस्तार करके राज्य को समृद्ध किया। इस कथा से कोई ज्ञान मिलता है कि जब भी आप किसी कार्य को करते हैं और आपको लगता है कि ये कार्य सही है कि नहीं है, आपका दिमाग कार्य करना बंद कर देता है, तो आप अंतरात्मा से पूछिए। अंतरात्मा हमेशा आपको सत्य और सही चीज़ ही बताएगी। उसकी जो आवाज़ होती है वो आपके निर्णय को प्रभावित कर सकती है। कोई भी चोर जो है चोरी करने जाता है, अगर वो अपने अंतरात्मा से पूछे क्या मैं चोरी करने जाऊँ, तो अंतरात्मा तुरंत उसको मना करे। कभी अंतरात्मा उसको चोरी करने को नहीं कहता है। लेकिन आज हमारे समाज में अंतरात्मा की कोई आवाज़ नहीं सुनता है। सभी अपने दिमाग के वश में आकर ही सारे कर्म करते हैं। हमें अपनी अंतरात्मा की भी आवाज़ सुनना चाहिए। उस स्थिति में जब हम असमंजस की स्थिति में पड़ जाते हैं, दिमाग काम करना बंद कर देता है, हम अंतरात्मा की आवाज़ ही सुननी चाहिए।